गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हम पिछले जो कुछ वीडियोस में हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है, बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए टेक्स्ट बुक से, ठीक है। हमने उसमें देखा, जैसे हमने जो लास्ट वाले वीडियो में किया था क्वेश्चन कि हमें वो बॉक्सेस में ढूंढना था मोंटो कैट जो है वो किस चीज़ को ढूंढ रहा है, उसको किसकी तलाश है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक की थी कि हमने मल्टीपल्स देखे थे। 2 से किस किस को, हमने 1 से लेकर 60 तक नंबर्स लिए थे। फिर देखा था 2 से किसको डिवाइड, किस किस नंबर को डिवाइड होएगा, ठीक है। फिर 3 से, फिर 4 से। तो फिर वो नंबर्स फाइंड आउट किए थे जिसे कि 4 से, जो वो कौन से नंबर्स है जिसे 4 से डिवाइड होगा और जो कि 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है जिससे हमने देखे 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, हम वो देख रहे थे कि 2, 3, 4 ये किसका फैक्टर है, ठीक है। अब मैं आपको वही समझाऊंगी कि जो हमने वो नंबर्स लिए थे जिसे कि हमें जिस पे हमने तीनों डॉट डाले थे, वो नंबर्स जिस पे हमने तीनों डॉट डाले थे, रेड बी, ब्लू बी और येलो बी, ठीक है। उसमें पहला नंबर था 12, ठीक है, ये आपको याद है ना। तो ऐसे ही 12 था, फिर हमें शायद 24 मिला था, है ना। ऐसे ही वो नंबर्स मिले थे हमें। तो वो एक्चुअली वो एक्सरसाइज क्या थी, वो एक्सरसाइज थी फैक्टर्स की, कि हम इसके ये फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे, हम आज पढ़ेंगे फैक्टर्स होते क्या है। पहले जब हमें फैक्टर्स समझ आएंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें जब ये समझ आएगा हम ये एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्या है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? Factor is a number which exactly divides the given number, or factors are numbers you can multiply to get the given number, ठीक है। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर इज a number which exactly divides the given number। तो मतलब फैक्टर वो नंबर है कि जो हमें नंबर, अगर कोई नंबर हमें दिया है उसको हम डिवाइड करेंगे, जिससे हम उसका डिवीजन होगा, जिस नंबर से उसका डिवीजन होगा, जो उसका डिविज़र होगा और जो उसका कोशेंट होगा, वही उसके फैक्टर बनेंगे। जो उन दोनों से डिवाइड करके अगर हमारा एंड प्रोडक्ट जो मिल गया, जो मतलब जो हमें नंबर दिया है उसको उन दो नंबर से प्रॉपरली डिवाइड हो गया, तो वो फैक्टर है। या वो दो नंबर जिसे कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वही नंबर मिल जाता है जिसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो हो गए उसका फैक्टर। अब एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लेते हैं 12, ठीक है। हम इसके ढूंढेंगे फैक्टर्स। क्या ढूंढेंगे? फैक्टर्स, फैक्टर फाइंडिंग। किस नंबर की? 12 नंबर की। अब देखिए हमें क्या क्या मिलता है। हम पहले करेंगे 1 × 12 = 12, एक ये मिल गया। दूसरा हम देखेंगे 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, तो 2 × 6 = 12। तीसरा हम 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 3 × 4 = 12, ठीक है। 4 के टेबल से स्टार्ट करेंगे तो फिर वही 4 × 3 = 12। 5 के टेबल से स्टार्ट करेंगे तो 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल से स्टार्ट करेंगे तो 6 × 2 = 12। तो 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 8 के टेबल में भी, 9 के भी नहीं, 10 के भी, 11 के भी नहीं आता है। फिर 12 का अगर हम करेंगे तो 12 × 1 = 12। दैट मीन्स कि चाहे हम इससे 12 को मल्टीप्लाई करें या 12 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमें वही आएगा। तो हमें अब क्या क्या मिल गया? ये हमें 3 पेयर्स मिल गए ना। एक पेयर मिल गया 1 और 12, दूसरा मिल गया 2 और 6, तीसरा मिल गया 3 और 4, ठीक है। अब हम इनको सेपरेटली अब डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेटली इनको ले लेंगे ये नंबर्स, तो देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अब हम पहला ले लेंगे 1,
जो हमने पहला मल्टीपल लिया है 1 इंटू 12 ज़ा 12, ठीक है। ये हमें इसके दो मल्टीपल मिलेंगे जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, फैक्टर्स आर नंबर्स यू कैन मल्टीप्लाई टू गेट द गिवन नंबर। तो हमारा नंबर क्या है 12। तो अब हमने अगर 1 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या नंबर मिला 12, जो कि जिसके क्या हमें फैक्टर फाइंडिंग करनी है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। अब हम डिवाइड करके भी देखेंगे क्या आता है। तो डिवाइड करेंगे तो 1 से करेंगे 12 को डिवाइड, 1 12 ज़ा 12। ये 12 वो है जिसके हमें फैक्टर निकालने हैं, ये 1 वो है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे, और ये 12 वो है जो नंबर मल्टीप्लाई करके हमें ये 12 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला, कोशेंट 12 मिला, डिविज़र क्या है 1 है, और इसका रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। अब ज़रा हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके से क्या करेंगे, हम नंबर किस नंबर का हमें फैक्टर चाहिए 12 का। अब हम इसको, हमारे पास क्या दो नंबर मिले हैं 1 और 12। अब हम इसको 12 से करेंगे, 1 से तो हमने किया, ठीक है। अब 12 से करेंगे, 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर 0। तो अब हमें क्या क्वेश्चन मिला 1, और रिमाइंडर फिर से मिल गया 0। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि 1 और 12 जो है ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। इन दोनों से ये जो पेयर ऑफ नंबर है 1 और 12, इसे मल्टीप्लाई करने पे भी हमें वही प्रोडक्ट मिलता है, वही नंबर मिलता है, और इससे अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो हमें वही नंबर मिलता है, ठीक है। अब हम दूसरा वाला पेयर ले लेंगे। सेकंड पेयर क्या है हमारा 2 इंटू 6 ज़ा 12। तो सेकंड पेयर क्या है 2 और 6। अब हम फिर से वही ले लेंगे। क्या गिवन नंबर है हमारा, गिवन नंबर है 12, लो जी 12, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, अब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ठीक। रिमाइंडर आया 0, क्वोशंट क्या आया 6, और डिविज़र क्या है 2, ठीक है। तो फिर से हमें रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला रिमाइंडर, ठीक है। चलो जी, ये तो एक सेटिस्फाई हो गया, ये तो हमें एक मिल गया। अब हम फिर से यही उल्टा करके दोहराते हैं। नंबर किसका हमें फैक्टर निकालना है 12 का। अब हम इसको किससे करेंगे 6 से, फिर 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर 0, ठीक है। क्वोशंट 2 और डिविज़र 6, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला, इससे पता चला कि जब हम 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है, और अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो हमें 2 और 6 मिलता है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलता है क्वोशंट, और अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलता है क्वोशंट। तो मतलब अगर इन दोनों से 2 से भी डिवाइड करने पे 2 और 6 के पेयर के से हम इन दोनों का हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका पेयर 6 से मिलता है, जिससे कि ये डिवाइड हो जाता है। और 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा दूसरा पेयर मिलता है, जिससे कि ये डिवाइड होता है। तो कौन सा पेयर अब हमें फिर से मिला 2 और 6, जो कि इसके मल्टीपल सभी हमें मिला। अब हम थर्ड देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्या हमें मिला था 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब हमें ये पेयर मिला था 3 और 4, 3 और 4 मिला था। तो अब हम इसका भी वही डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 के हमें फैक्टर निकालने हैं, पहले 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, ठीक। वही रिमाइंडर 0, क्वोशंट 4, डिविज़र 3, ठीक। अब हम उल्टा करेंगे, फिर से यही नंबर है हमारा 12। अब हम 4 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12, वही रिमाइंडर 0, ठीक। क्वोशंट 3 और डिविज़र 4, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला, ये अब हमें मिला कि भाई जो हमें इसके मल्टीपल थे, जो पेयर मिले थे, उसे ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमें इसके फैक्टर्स हैं
जो हमें 12 के फैक्टर्स मिले हैं वो कौन कौन सा मिला है, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 12 जो है 12 इज डिविजिबल बाई 12 जो है वो डिवाइड होता है किससे, 1 और 2 से भी। ठीक है, ये पहला वाला हमें रिजल्ट मिला। दूसरा वाला रिजल्ट क्या मिला, 12 इज डिविजिबल बाई क्या, दूसरा क्या था, 2 और 6, 2 और 6। ठीक है, और तीसरा क्या मिला, 12 इज डिविजिबल बाई 3 और 4। ठीक है, हमें ये पता चला कि 12 जो है वो इनसे डिविजिबल हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि 12 के जो फैक्टर्स हैं, 12 डिवाइड हो सकता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, तो खुद 12 से भी। तो हमें ये इसके फैक्टर्स मिल गए, क्योंकि हमें जो नंबर मिला था 12 से जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे या डिवाइड हो रहे थे, वो ये नंबर्स है। इसके अलावा 12 किसी से ना मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब ना कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिल रहा था, ना इनके अलावा डिवाइड करने से हमें 12 मिल रहा था। ठीक है, तो ये उसके आगे फैक्टर्स। अब मैं बताऊंगी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका मतलब है अगर हम 1 इंटू 6 करेंगे तो 1 6 जा 6, या 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमें क्या आएगा, वही 1 6 जा 6, तो वही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है तो कि हम अगर इसे 1 से करेंगे, इसका मतलब है any number multiply by 1 is equal to number itself। ठीक है, हम कह सकते हैं ना ये कि भाई कोई भी नंबर से अगर हम कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वही आता है। ठीक है, या any नंबर divided by 1 is equal to number itself। है ना, ये हमें एक पॉइंट आ गया जो आपको याद रखना है। क्या, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि इसको ये हर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता है, और इस 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो हमें वही नंबर मिलता है। मल्टीप्लाई करने पे भी वही नंबर मिलता है, डिवाइड करने पे भी वही नंबर मिलता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है एवरी नंबर is a factor of itself। वो कैसे, आप
एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर हम 6 ले लेंगे, ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलता है जो वो खुद नंबर है, या 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसको वही नंबर मिलता है जो वो इटसेल्फ है। या हम देखेंगे कि अगर हम जैसे 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमें क्या नंबर मिला, 8, वो इटसेल्फ वही नंबर है, ठीक है। या 8 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, तो 1 इटसेल्फ मिलेगा। तो मतलब इसका ये खुद ही इसका फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो मतलब हर कोई नंबर अपना फैक्टर है, एक फैक्टर उसको वो खुद का नंबर भी है, ठीक है। अब हमें थर्ड क्या है, थर्ड है भाई द फैक्टर ऑफ ए नंबर is always less than or equal to the number। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमने 12 के फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स ऑफ 12 इज कौन कौन सा फैक्टर है, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 लेस देन 12, 2 लेस देन 12, 3 लेस देन 12, 4 less than 12, 5 less than 12, 6 less than 12, ठीक है। उसके बाद है हमें 12 वो इक्वल टू 12 है ना। तो क्या हमें जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये हमें प्रूव हो गया, पता चला हमें द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। हमारे पास था नंबर 12, उसके हमने फैक्टर्स निकाले, वो अगर हम देखेंगे उसके फैक्टर्स निकले 1 2 3 4 और 6 और 12। 1 भी लेस देन 12 है, जो 12 से छोटा है, 2 भी 12 से छोटा है, 3 भी 12 से छोटा है, 4 भी 12 से छोटा है, 6 भी 12 से छोटा है, और 12 उसके बराबर है, लेस देन और इक्वल टू द नंबर, जैसे कि 12 उसके बराबर ही है। तो ये हमारा था थर्ड वाला पॉइंट। अब फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है भाई एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 के बगैर हैज at least two factors, 1 and the number itself। जो भी नंबर है 1 को छोड़ के, ठीक है, 1 को 1 1 सा 1, तो अगर हम 2 से देखेंगे 2 से 1 नहीं बनता है, 1 से 2 बनेगा, 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 आएगा हमें आंसर। तो 1 1 सा 1, तो ये एक ही है जिसका सिर्फ 1 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे कोई भी नंबर देखेंगे, हम 2 देखेंगे, 2 देखेंगे या 3 देखेंगे, 4 देखेंगे या 7 देखेंगे, एक तो अपने फैक्टर जो भी इनके मिलेंगे। अब जैसे 2 है, 2 के जो फैक्टर है वो होगा 1 and 2। कैसे,
देखो भाई, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 ज़ा 2, ठीक है, या 2 इंटू 1 ज़ा 2। और किसी नंबर से 2 आता है नहीं। अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो देखेंगे 1 2 ज़ा 2 या 2 1 ज़ा 2। एटलीस्ट अगर हम कोई भी नंबर लेंगे उसके ये 2 फैक्टर्स तो ज़रूर होंगे। कौन कौन सा? एक तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर 2 के केस में हमें 2 मिला, 7 के केस में 7 अगर होगा तो 7 मिलेगा, 3 होगा तो 3 मिलेगा। तो ठीक है, तो मतलब ये 2 फैक्टर तो हर किसी नंबर के होंगे ही होंगे। एक कौन कौन सा? 1 एंड नंबर इटसेल्फ और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ नंबर, ये 2 फैक्टर तो होंगे। वो तो बाद में जब हम फैक्टर्स निकालेंगे उसके बाद ही देखेंगे कि उसके और कौन कौन से नंबर फैक्टर्स होंगे। जैसे कई नंबर है जिसके फैक्टर्स सिर्फ वही 2 निकलेंगे, एक तो 1 और वो नंबर खुद, और कई होते हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 और 2, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 2 से ही ये 2 पेयर ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इन्हीं 2 नंबर से 2 को डिवाइड होता है। और कोई नंबर नहीं है जिससे कि हमें 2 मिले नंबर डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे। है कोई नंबर? नहीं ना है। तो ये अगर जब आप देखोगे ध्यान से, टेबल भी पढ़ोगे या सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, आप कोशिश करना 2 के कोई किसी और नंबर से 2 आ जाए तो वो नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, तो 2 से ही आता है। हम देखेंगे 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसके अलावा और किसी से नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि 3 से आएगा ये सिंपल ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि वो कंट्राडिक्ट करेगा, हमें इसी से पता चलता है द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो अब 2 से छोटा क्या है? 1, और 2 के बराबर क्या है? 2। तो अब इससे छोटा 1 ही है और इससे छोटा और कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा। और अब 2 से बड़ा 2 के बराबर कौन है? 2, और 2 से बड़ा फिर 3 है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ये एक रूल है कि वो नंबर या तो बराबर होगा उस नंबर के या तो छोटा होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये 2 के यही 2 मिले है ना, और कोई भी नहीं मिला। तो अब हमें क्या, वो पॉइंट तो यहाँ पर हम नहीं डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली हमारे ये पॉइंट था कि भाई एक नंबर के 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं। कोई भी नंबर हम ले लेंगे, जैसे हमने 7 लिया, 7 के भी नंबर क्या है? 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1। इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं। अगर कोई भी नंबर हो जिसका और कोई फैक्टर नहीं हो तो 1 और 7, 1 और वो नंबर खुद तो फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस करना, तो कल हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।